प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मानवाधिकार। तो करते हैं पाठ 16 मानवाधिकार। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ द्वारा छात्रों को मनुष्यों के अधिकारों से परिचित कराया गया है। हमें अपने अधिकार का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं, जानते हैं हमारे क्या क्या अधिकार है। वर्तमान काल में अर्थात आज के समय में विश्व अर्थात संसार में सभी जगह मानवाधिकार की चर्चा सुनाई देती है, विशेषकर एशिया महाद्वीप देशों में। और हमारा भारत, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा भारत किस देश में है? एशिया। परंतु अधिकांश लोग मानवाधिकार और मानवाधिकार आयोग के बारे में अनजान है। बच्चों, इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानवाधिकार क्या है, इसका क्या महत्व है। काफी लोग नहीं जानते कि उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है ना। तो इस तरह से वो किसी न किसी की बातों में आ जाते, डर जाते हैं। लेकिन सभी को अधिकार है अपना जीवन स्वतंत्र रूप से, वो अधिकार सभी को प्राप्त है। वो क्या क्या है, हम इस पाठ में जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्य है ना। 3 प्रमुख लक्ष्य है जीवन का अस्तित्व, भरण पोषण व सुरक्षा, है ना। हमारा अस्तित्व जो होता है और क्या है, भरण पोषण सुरक्षा, ये हमारे प्रमुख लक्ष्य है हमारे जीवन के। क्या अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व क्या है, पहले तो हम ये जाने हम क्यों आए हैं, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमें फिर क्या होता है, हमें खाने पीने के लिए, जीने के लिए हमें भोजन की जरूरत है, फिर हमें सुरक्षा की जरूरत होती है ना बच्चों। पर्यावरण की सुरक्षा अर्थात ताजी वायु, पेयजल, स्वस्थ वातावरण आदि मानव के जीवन के रहने के लिए आवश्यक। पर्यावरण की सुरक्षा में क्या क्या चीजें आती है? ताजी वायु, पेयजल, पीने योग्य जल, स्वस्थ वातावरण यानी चारों तरफ से क्या हो, अच्छा वातावरण हो, सुखद वातावरण हमारे जीवित रहने के लिए। भरण पोषण के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, है ना, शिक्षा, आवास यानी स्थान, रहने का स्थान, रोजगार और यातायात आदि की आवश्यकता होती है। मानव की सुरक्षा समाज और राज्य सरकार द्वारा भी आवश्यक है। इस तरह से सुरक्षा में हमें चाहिए ताजी हवा, पेयजल, स्वास्थ्य, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य क्या रहे। खाने में हमें भोजन, और भरण पोषण में क्या चाहिए हमें? भरण पोषण में खाने पीने के लिए भोजन, रहने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, फिर फिर हमें चिकित्सा, यदि हम बीमार पड़ जाते हैं हमें चिकित्सा की भी है, हमें शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है, फिर शिक्षा के बाद हमें रोजगार की जरूरत पड़ती है, यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, है ना। ये सब हमारी क्या है, आवश्यकताएं है ना। इस प्रकार इन सब आवश्यकताओं की सुरक्षा समाज और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कि हम स्वयं भी इन चीजों में आगे बढ़े और सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। आगे, प्रत्येक मनुष्य अर्थात हर मनुष्य को बिना किसी भेदभाव अर्थात बिना किसी अंतर के जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन, हर एक जीवन और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य मनुष्य के इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम मानवाधिकार भी कहते हैं। तो इस तरह से सभी को अपने जीवन अच्छे से जीने के लिए, अपने जीवन का विकास करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और सभी को इसकी स्वतंत्रता मिले, सबको अधिकार मिले अपना जीवन सही जीने के लिए। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापना की मानवाधिकार आयोग की, जिसे मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, जिसे मानवाधिकार भी कहते हैं। इन मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से यानी बहुत पुराने समय से संघर्ष करना पड़ा है, यानी लड़ाई करनी पड़ी है। सन 1215 ईस्वी में मेग्ना कार्टा, सन 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, सन 1689 का बिल ऑफ राइट्स, सन 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, सन 1789 में फ्रांस की घोषणा तथा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त संघ की मानव अधिकार आयोग की स्थापना प्रमुख है।
यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक देश में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस तरह से बहुत समय से संघर्ष किया जा रहा है सभी अपने अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को लेकर कि 1215 ईस्वी में काफी मेग्ना कार्टा का स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत वहाँ के जो इंग्लैंड के राजा थे उनके क्या होते थे, जोर बहुत होता था पहले जमाने में, बादशाह और राजाओं की बहुत चलती थी। जनता को कितनी भी समस्या होना पड़ी कि जो उनकी जो चल रही थी, उनके जो राजा के अधिकारों को सीमित किया गया और जनता के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम की क्या संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार, जो संवैधानिक सुरक्षा होती है, बंदी को पहले से ही अपनी अपनी चीजों को अपनी बात रखने, अपनी बात समझाने का मौका मिला। यहाँ पर अधिकारों का, तो इन अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। सन 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, अधिकारों के ऊपर लाया गया। इस तरह से आई जो नागरिकों के अधिकारों को रखने की बात की गई। सन 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र ये हुआ। सन 1789 में फ्रांस की घोषणा तथा 10 दिसंबर 1948 को संघ की मानवाधिकार आयोग होते होते अंतर्गत कई सारे देशों के समान रूप से मानवाधिकार का पूर्ण रूप से क्या किया गया, एक स्थापना की गई, एक व्यवस्था की गई, आयोग बनाया गया जिसमें कि किसी प्रकार से किसी नागरिक देश के देश से उस आयोग से जुड़े हुए हैं, वहां नागरिकों के अधिकारों का हनन न किया जाए, इस बात का यह आयोग ध्यान रखता है। आगे मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है। यह आयोग विश्व के सभी नागरिकों के नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र यानी मिलजुल कर सभी देश इस काम पर काम कर रहे हैं। ये आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है, जिसमें कि नागरिकों की सांस्कृतिक, अपने संस्कृति और अपनी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने पर इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसे बढ़ावा देता है यह आयोग यह आयोग मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों की सरकारों, प्रादेशिक संगठनों और गैर कानूनी संगठनों को सहयोग प्रदान करता है, उनको चीजें उपलब्ध कराता है ताकि लोगों को, नागरिकों को क्या है, सुविधाएं प्राप्त हो। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। इस आयोग का जो मुख्य कार्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, परंतु इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में भी स्थापित किया गया है और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय स्थापित किया। चलिए अब आगे देखते हैं। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में एक प्रस्ताव और 30 अनुच्छेद है। मानवाधिकार के जो घोषणा पत्र है उसमें एक प्रस्ताव है और 30 अनुच्छेद है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं तथा उनकी गरिमा का अधिकार समान है। वो अपनी गरिमा, वो अपनी स्वतंत्रता, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर, किसी भी प्रकार की हो, सब में सबको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी धर्मों को। इस घोषणा पत्र को कितने उसमें 30 अनुच्छेद में घोषणा की गई है, प्रस्ताव पारित किया गया है नागरिकों के अधिकारों के। इस मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्गम स्थान, विचारधारा, जन्म आदि से संबंधित विचारधारा के बिना सभी प्रकार के अधिकार तथा स्वतंत्रता के लिए सभी मानव अधिकारी है। इस तरह से बिना, ऐसा नहीं है कि आपकी भाषा अलग है तो आप मतलब आप यहाँ जो भाषा भारत में नहीं बोली जाती उनको स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे लिंग हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग धर्म हो, चाहे राजनीति, चाहे या राष्ट्रीय, चाहे आपकी नस्ल अलग हो, है ना। तो अपनी अपनी सब जगह से हर एक स्थान पे जाने आने रहने हर चीज का आपको स्वतंत्रता मिलती है इस पत्र के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अलग हो तो आपको अधिकार नहीं है, तभी आप स्वतंत्र रूप से रह। तो आगे देखते हैं मानवाधिकार घोषणा पत्र में जिन जिन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है वह नारी के अधिकार, बालक के अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार,
विकास का अधिकार, प्रत्येक प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त करने का अधिकार, प्रत्येक प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त करने का अधिकार, तकनीकी एवं प्राविधिकी विकास से संबंधित मानवाधिकार, प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के मानवीय व्यवहार से सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मूल नागरिकों के प्रति भेदभाव दूर करने का अधिकार। उनमें से जो आपका घोषणा पत्र है जिसमें नागरिकों के अधिकार की बात की गई, क्या है? नारी का अधिकार है। नारी को क्या है? नारी को अधिकार है अपने जीवन में पुरुषों की भांति बराबर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार है। पहले जमाने में क्या है? नारी की इसमें अधिकार का पूरा ध्यान रखा गया। बालक के अधिकार क्या होते हैं? उनको क्या है? उनको जो उनकी बेसिक शिक्षा है उनको प्राप्त कराई जाए। माँ बाप का फर्ज है और उनके बच्चों के लिए काफी सरकारी कार्य किए जा रहे हैं ताकि उनको, अगर उनके पास धन नहीं है, उन्हें पढ़ा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। बस माँ बाप का फर्ज है उनको दिया जाए। बालक का अधिकार है कि वो पढ़ ले और शिक्षित हो जाए। माँ बाप का फर्ज होता है और बच्चे इस अधिकार को हक से दे सकते हैं। आत्मनिर्णय आप अपने जीवन में, यदि आप बालिग हो तो आप अपने जीवन का विकास का अधिकार, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। आपको अधिकार है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, आप चाहे किसी धर्म से हो, किसी जाति से। प्रत्येक प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त करने का अधिकार। कोई ऐसा धार्मिक असहिष्णुता जो चलता आ रहा है लेकिन आज के समय क्या है, वो लोगों के लिए सहनशील, तो उसको समाप्त करने का भी अधिकार है। तकनीकी एवं प्राविधिकी विकास से संबंधित मानवाधिकार है ना। आप अपने जीवन में तकनीकी प्राविधिकी विकास से संबंधित मानो, आप इससे जुड़कर अपने जीवन में क्या होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये अधिकार है। प्रवासी कामगारों की अधिकार, ठीक है। प्रवासी कामगारों की सुरक्षा का अधिकार, उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के मानवीय व्यवहार से सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक यानी जो मतलब संख्या, वे धर्म जो बाकी अन्य धर्म से जिनकी संख्या कम हो, उनकी सुरक्षा का अधिकार, मूल नागरिकों के भेदभाव दूर करने का अधिकार। इस तरह से जितने भी नागरिक है अलग अलग धर्म के है तो मूल नागरिक, लेकिन सब में क्या है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो किसी है। मानवाधिकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नागरिक व राजनीतिक अधिकार, नंबर 2 आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित उनके अधिकार निम्न है। इस तरह से दो भागों में बांटा गया है, नागरिक व राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो इस तरह से निर्धारित किए गए हैं। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा गरिमा, बुद्धि, विवेक एवं अधिकार में समान है, इसलिए उन्हें आपस में भाईचारा का संबंध रखना चाहिए तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव या अंतर अथवा घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। तब क्या है, जन्म से समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग से हो, किसी धर्म, भाषा, लिंग आदि से या किसी क्षेत्र से। प्रत्येक व्यक्ति को, देखो सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही, पूरे संसार की बात हो रही, जिस जिस देश का वो नागरिक है उसे समान रूप से अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने, स्वतंत्र रहने, सम्मानजनक ढंग से जीने तथा सुरक्षित रहने का अधिकार है। कोई किसी को अकारण बिना किसी वजह ना तो कठोर दंड दे सकता है, ना ही अपमानजनक व्यवहार कर सकता है। तो कोई किसी को बिना किसी वजह से दंड नहीं दे सकता, ना उनका कोई अपमान कर सकता। सबको स्वतंत्र रूप से अधिकार है, स्वतंत्रता सबको है जीवन जीने, ठीक है। अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सबको स्वतंत्रता हासिल है। गुलामी प्रथा का अंत कर दिया गया है। अब क्या है, पहले गुलामी प्रथा होती थी, गुलाम हुआ करते थे, है ना, दास गुलाम। तो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे, लोग जो गरीब लोग होते थे उनको गुलाम बना के रखते, तो वो प्रथा अब सब समान हो गए, सब समान, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको अधिकार है अपना जीवन जीने, अच्छे से जीवन व्यतीत करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश तथा दूसरे देश के नियम कानून में विश्वास करे एवं उसका पालन करे। सभी व्यक्ति कानून के सामने एक समान है
और सुरक्षा पाने के लिए कानून तथा न्यायालय की शरण में जाने के लिए स्वतंत्र है। यह भी प्रावधान किया गया है कि अकारण ना तो किसी की गिरफ्तारी हो तथा वह अपने ऊपर लगाए गए आरोप के बारे में जान सके तथा अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख सके। यदि उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी ना घोषित कर दिया जाए। निर्दोष साबित करने के लिए उचित सजा भी देना चाहिए। इस तरह से किसी को भी बेवजह इस तरह से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते। उसके लिए अलग कानून बना गया है। उसकी हर एक चीज को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसकी सुनी जाएगी, उसका भी पक्ष सुना जाएगा, जब जाकर किसी फैसले या मुद्दे पर पहुंचा जाएगा। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के अंदर कहीं भी आ जा सकता है और कहीं भी रह सकता है। उसे आजीविका या अन्य कार्य से विदेश जाने आने का अधिकार है। आप देखते होंगे ना, लोग रोजगार के लिए बाहर देश में जाते हैं, रोजगार पैसा कमाने के लिए, है ना। फिर आते हैं अपने देश में, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, का भी अपना एक तरीका होता है। पर अधिकार है आने जाने, कहीं भी अपने देश में हो या विदेश में, सबको अधिकार है आने जाने। देश की प्रताड़ना से बचने के लिए एक व्यक्ति दूसरे देश में शरण ले सकता है तथा जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि क्या है, उसे इस देश में परेशानी हो रही है, वहां पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयां हो रही है, कठिनाई जा रही है, तो उसको अधिकार है वहां से, उस देश से निकल। हर एक नागरिक को अपने देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिकता अकारण समाप्त नहीं की जा सकती। तो प्रत्येक नागरिक जहाँ पर वो जन्मा है, जहाँ वो उसकी जन्मभूमि है, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी नागरिकता भारत में समाप्त नहीं की जा सकती। वहाँ का नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक रूप से दखल नहीं दे सकता। उसे जाति, धर्म एवं राष्ट्रीयता से उठकर विवाह करने का अधिकार दिया गया है, परंतु जबरन विवाह अवैध है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या है, स्वतंत्र है। जाति, धर्म एवं राष्ट्रीय से उठकर वे विवाह भी कर सकता है। ऐसा नहीं है समान धर्म उसको अगर दूसरे करना चाहे, दूसरी जाति में करना होता है, वो करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, कि अगर मर्जी होगी तो ही सही। ठीक, ऐसा नहीं हो आप उसके साथ जबरदस्ती, ये बिल्कुल अवैध है, मना है। कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म अपनाने तथा उपासना करने का अधिकार है। सभी को अपना धर्म अपनाना, उपासना करने का पूरा अधिकार है। किसी भी विषय पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। ये भी बात बात में क्या है, कोई तर्क है तो आप वो तर्क भी रख सकते हैं। अपने देश की सरकार के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है तथा शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने का अधिकार है। आप देखते होंगे हमारे जितने भी सरकारी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री होते हैं अलग अलग सरकार के, उसे कौन चुनती है, उस देश की जनता चुनती है। तो हमें अधिकार है हम अपना नेता किसे बनाए, वो अधिकार किसमें है, हम नागरिक। ठीक है, तो हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने का अधिकार। शांतिपूर्ण पूर्ण ढंग से आप कोई सभा आयोजित कर सकते हैं, है ना, उसका भी आपको अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार जीविका या पेशा चुनने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन पाने, श्रम संघ का गठन करने तथा उसमें सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम एवं अवकाश का अधिकार है। आराम, यदि आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, यदि आप बीमार है, रोगग्रस्त, तो आपको वहां पर छुट्टी लेकर आराम करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं हो आप वहां पर जबरन आए, आपको अधिकार है। से अन्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस तरह से समान कार्य के लिए समान वेतन आपको मिलता है बच्चों, इसका अधिकार है। श्रम संघ गठन करने का अधिकार है, सम्मिलित होने का अधिकार, मतलब आप समाज सेवा से भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना कार्य शुरू, समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा के लिए वो चलती संस्था चलते, उसमें शामिल होने का अधिकार है। आपको अधिकार है जो आप अपने और दूसरों की भलाई के लिए
सब चीजों में आपको अधिकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या जात है। बच्चों, परिवार के स्वास्थ्य और सुख सुविधा के लिए बेहतर ढंग से जीने का अधिकार दिया गया है। माँ और बच्चे को सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। माँ, देखो शिशु माँ जब अस्पताल में सरकार द्वारा कितनी सारी उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, माँ बच्चे का, है ना, उन सबका अधिकार है, वो सरकार द्वारा अपनी मांग रख सकती है। ठीक, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे आपसी प्रेम, अहिंसा, मैत्री, बंधुत्व, सद्भाव एवं सहिष्णुता को बढ़ावा मिले। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या, और शिक्षा जिसमें कि, देखो बच्चों, स्कूल में हर तरह का बच्चा आता है, हर धर्म का, हर जाति का। हमें वहाँ पे स्कूल में क्या होती है, शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनमें कैसे विचार बच्चों के मन में होते हैं, उनको उनके मन में और बच्चों के मन में क्या होनी चाहिए। जब जब शिक्षक के मन में ये बात होगी, वो बच्चों को वही चीज सिखाएगा। आप आपसी भाईचारा रखो, प्रेम पूर्वक पेश आओ, दोस्ती रखो, बंधुत्व रखो, मैत्रीपूर्ण सद्भावना एक दूसरे क्या रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, सम्मान करो, है ना, एक दूसरे के आसानी सरलता उत्पन्न करो। इन सब चीजों का बढ़ावा होना चाहिए। शिक्षा, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। प्रत्येक देश की सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, है ना। आजकल की जो तकनीक, सरकारी स्कूल में क्या होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को नई नई क्रियात्मक चीजें करानी चाहिए, है ना, और क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए बच्चों को। तो वहां पर क्या है, सरकारी स्कूल में बदलाव लाने चाहिए सरकार को, ताकि वहां की शिक्षा क्या हो जाए, शिक्षा में एक नयापन आ जाए, मजा आए बच्चों को स्कूल जाने में। क्या है, रटने से नहीं, समझने से आएंगी। जब वो माहौल बनेगा तो ये सरकार को करनी चाहिए, और इस चीज का अधिकार हम नागरिक है, वो सरकार से कहे कि शिक्षा में क्या है, गुणता है, वो गुणता लाए, जिससे बच्चों में क्या है, बच्चों में आज के जमाने के हिसाब से बच्चे क्या है, अपनी शिक्षा से आगे बढ़े, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। आगे जून 1993 के मानवाधिकार सम्मेलन में ये भी विचार हुआ है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जरूरी उपाय किए जाए। 1993 में मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था, सभी देश के लोग आपस में बैठक में, वहां पर क्या बात हुई, आतंकवाद जो होता है, क्या आतंकवाद होता है, आतंकवाद हमले जो होते हैं, जैसे कि आतंकवादी एक देशों को क्या करते हैं, कि जान ले लेते हैं, है ना, हमला करते हैं। तो वो आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इस पर उपाय व विचार किए जाए। वर्तमान समय में इसकी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विगत 2-3 वर्षों में विश्व में फैला आतंकवाद मानव के अधिकारों का हनन कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करना, क्या होता है आतंकवाद, देखिए क्या करते हैं, अपने अपने आप के आतंकवादी जो होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, है ना, दूसरों का बुरा करते हैं, हत्या करते हैं, दूसरे लोगों की हत्या करना, संपत्ति को आग लगाना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, नागरिकों का अपहरण करना, ठीक, जबरन धन वसूल करना आदि घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं आतंकवाद के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये सब चीजें क्या होती है, आतंकवादी के अंदर आती है। क्या होता है, समाचार पत्रों पर बंद लगा देना, है ना, सच्ची खबरें ना छपवाना, झूठी छपवाना, और क्या, संपत्ति में किसी की संपत्ति, सरकारी या निजी संपत्तियों में आग लगाना, उनका नुकसान करना, नागरिकों का अपहरण करना, है ना, जबरन धन वसूलना, किसी से हत्या करना, ये सब क्या है, आतंकवाद के उदाहरण पर काम किया जाए, इस पे विचार किया जाए। और ये विचार सम्मेलन में हुआ था 1993 में, इसकी और आज के समय में इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे अपने आप को समाज, देश तथा विश्व का एक अंग माने एवं कानून एवं नियमों का पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा कानून के दायरे में रहना चाहिए तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे के सम्मान को
ठेस पहुंचे या दूसरे के अधिकारों का हनन हो। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें अंत में समझाया जा रहा है इस पाठ के अनुसार कि हमारा भी फर्ज है, केवल सरकार का नहीं, हम नागरिकों का भी फर्ज है कि हम अपने समाज की, देश व विश्व के अंग हैं बच्चों के। हम क्योंकि एक व्यक्ति से दो व्यक्ति, दो से परिवार बनता है, परिवार से क्या बनता है, परिवारों से क्या बनता है, शहर, शहर से गांव, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से देश, देश से विदेश और पूरे देशों से मिलकर संसार बनता है। तो क्या है, हम क्या है बच्चों, अंग है, इस पूरे संसार का अंग है ना। तो हमारा क्या है कर्तव्य कि हम अपने नियमों के अनुसार रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाए, एक दूसरे की मदद करें, ऐसे कार्य करें कि दूसरों के भलाई हो उसमें। ऐसा नहीं आप अपनी वजह से दूसरों का नुकसान कर रहे हो। इस तरह से हमें, हमारा भी कर्तव्य है कि के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द अर्थ देखिए बच्चों, अधिकांश, अधिकतर, लक्ष्य, उद्देश्य, अस्तित्व, उपस्थित, संघर्ष, जोशना, स्वतंत्रता, आजादी, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, गरिमा, ख्याति, उद्गम, पैदा होना, उत्पीड़न, स्वयं का निर्णय, अकारण, बिना कारण, दंड, सजा, आजीविका, जीवन, जीवन के लिए सुविधाएं, व्यतीत कर, बिताना, बिताना, अवैध, गैर कानूनी, उपासना, प्रार्थना, सम्मिलित, मिलना, अवकाश, छुट्टी, हनन, छीनना, प्रतिबंध, रोक। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य व सुनिश्चित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, वर्तमान काल में विश्व में सभी जगह चर्चा सुनाई देती है मानवाधिकार की। हाँ देखिए, मानव की सुरक्षा आवश्यक है, समाज द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा। ग देखिए, बिल ऑफ राइट्स अधिनियम पारित हुआ 1689। चलिए दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, अधिकांश लोग मानवाधिकार और मानवाधिकार आयोग के बारे में डैश है, क्या है, अनजान। हाँ देखिए, मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख है, क्या है, लक्ष्य। अगला ग, प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के जन्म से ही कुछ डैश प्राप्त होते हैं, क्या, अधिकार। हाँ देखिए बच्चों, मनुष्य के इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए डैश की स्थापना की गई है, मानव मानव अधिकार आयोग की। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की। सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, गरिमा, ख्याति, आपको इनका अर्थ से आपको जोड़ना है। उद्गम, पैदा होना, आत्मनिर्णय, अपना निर्णय, लक्ष्य, उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार हमने किया अच्छे। चलिए ये भी अभ्यास हो गया, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों पाठ के अनुसार। जैसे कि मैंने पाठ को आपको समझाया है, तो पाठ को अच्छे से समझाया है, आप उसके अनुसार ये सारा अभ्यास लिखिए पाठ पर।